नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग की जो कक्षा 8 की संस्कृत की किताब है उसका हम दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ अपने स्टार्ट करते हैं। देखिए कि द्वितीय पाठ है। ये कौन सा पाठ है? दूसरा पाठ है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी। इसमें कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। इस पाठ में पूरे में भगवान राम के चरित्र का, उनके जीवन का वर्णन है। भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी कुछ कह रहे हैं तो उसका उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, यानी कि जननी यानी कि माता और जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है वो दोनों स्वर्ग से बढ़कर होती है। इस पर चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ पाठ को स्टार्ट करते हैं। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो संस्कृत की किताबें हैं उनसे संबंधित जो भी हम वीडियो बनाएं वो आप तक पहुंच जाएं। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अस्माकम माता, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। माता अस्माकम जीवनदायिनी अस्ति भवति। माता अस्माकम जीवनदायिनी भवति। कहा गया है कि माता है जो हमें जीवन देने वाली होती है। सा अस्मान पालयति, वो हमारा क्या है? पालन करती है, हमें पालती है। अतः मातुस्थानम ईश्वराद अपि श्रेष्ठम, इसलिए कहा गया है कि माता का जो स्थान है वो ईश्वर से भी बड़ा है, ईश्वर से श्रेष्ठ है। अतएव एवमेव मातृभूमि अपि मातेव अस्मानम पालयति पोषयति च, कि माता के समान भी, माता के जैसे ही हमें मातृभूमि भी हमारा क्या है? पालन करती है, हमें पोषित करती है। इससे हमें बहुत कुछ मातृभूमि से मिलता है। खाने को अन्न देती है, जल देती है, रहने को स्थान देती है। जिस प्रकार हमें माता पालती है उसी प्रकार हमारा पालन पोषण कौन करती है? मातृभूमि करती है, जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है। जननी जन्मभूमि च प्रति श्रद्धा भाव बोधाय वयम इमं पाठम पठामः। जननी यानी कि माता और जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा भाव से हम इस पाठ को पढ़ेंगे। आगे देखिए, अस्माकं भारत राष्ट्र वीराणां महर्षिणां च भूमि अस्ति, जो हमारा भारत देश है वो वीरों एवं ऋषियों की, मुनियों की भूमि है। अत्र एव ज्ञान राशे वेदानाम आविर्भाव अभवत्, इस पर यहाँ पर ज्ञान जो है हमें वेदों के द्वारा प्राप्त हुआ है। अत्रत्या महर्षिया सब रचित ग्रंथानां माध्यमेन ज्ञान विज्ञानयो प्रसारः कृतवान, यहाँ पर महर्षियों ने सब रचित ग्रंथों के द्वारा, उनके रचे हुए ग्रंथों के द्वारा ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया है। अत्र यथाकाल विदेशिका आक्रांतारः आक्रमणं कृतवान, यहाँ पर क्या है? कई बार विदेशी आक्रमण हुए हैं। विदेशी आक्रमणकारी आए और यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। आंग्ल शासका इदम राष्ट्र बहुत प्रकारेण
बहु प्रकारेण लुठितवन्तः। आंग्ल शासका यानी कि अंग्रेजी शासन, जो अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन रहा था, उन्होंने बहुत प्रकार से लुठितवन्तः यानी कि भारत को लूटा है, हमारी मातृभूमि को लूटा है। परम यद्यपि मातृभूमि सब अनुरूपम विशेषता अपि विश्ववंदनीया अस्ति। फिर भी क्या है, जो हमारी ये मातृभूमि है वो वंदनीय है, विदेशों में भी इसका क्या है, अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त है। अस्मिन् एवं भूमिभागे अयोध्या नामक नगरे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्म प्राप्तवान। इस भूमि पर अयोध्या नामक एक नगर है, जो अयोध्या नगरी है, वहाँ पर कह रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। जो भारत में अयोध्या भूमि है उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पर श्री राम का मंदिर बना हुआ है बहुत विशाल, वहाँ की बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इस भूमि पर जो अयोध्या नाम का नगर है, वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। दशरथ पुत्र राम पितु आज्ञापालकः आसीत्, कि राम है उनके पिता का नाम दशरथ था और वो उनके आज्ञाकारी पुत्र थे। स पितु आज्ञा चतुर्वर्षीय वनवासम स्वीकृतवान। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, उनकी आज्ञा को मानते हुए 14 वर्ष के लिए वनवास जाना स्वीकार किया था। राम सब भार्या सीता यानी राम अपनी पत्नी के साथ, भ्राता लक्ष्मण च सह वनम गतवान, कि भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन को गए थे। वनवासी भी जने सह श्री राम महत प्रेम मुनि जनेषु महती श्रद्धा च अस्ति। वन में लोगों के साथ और ऋषि मुनियों के साथ, ऋषि मुनियों में उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा थी। तो इसमें बात की है कि जो भारत भूमि पर अयोध्या नाम का नगर है, वहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ, और श्री राम है जो राजा दशरथ के बेटे थे और वो उनकी आज्ञा का पालन करते थे। और महाराज दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए वो 14 वर्ष के लिए उन्होंने वनवास जाना स्वीकार किया था, और वो अपने भाई और अपनी पत्नी सीता के साथ वन में चले गए। और वहाँ पर ऋषि मुनियों में और वहाँ के लोगों में उनकी बड़ी श्रद्धा थी। कहा है आगे देखिए, एकदा लंकापति रावण सीता अपहरणम अकरोत्। एक समय की बात है कि लंकापति, लंका का राजा रावण, जो श्रीलंका है वहाँ का शासक था रावण, की एक समय की बात है कि लंकापति रावण माता सीता का अपहरण कर लिया, माता सीता को ले गए वो यहाँ से। दशानन रावण की, ये जो दशानन आया है ये रावण का पर्यायवाची है, यानी कि 10 सिर हैं जिसके, वह रावण। तो कहा है कि दशानन रावण राक्षा नाम राजा च आसित, कि जो दशानन है वो राक्षकों का राजा था। तस्य नगरी लंका स्वर्णमयी आसित, और उसकी जो नगरी है लंका वो स्वर्णमयी यानी कि सोने में लिपी हुई, यानी कि सोने की थी। अस्या नगर्या निर्माण धनपति कुबेर कृतवान, और इनकी नगरी का निर्माण है वो धन के देवता महाराज कुबेर की हुई है, भगवान कुबेर की हुई है। जो इनकी नगरी बनाई है, जो इन नगरी का निर्माण किया था लंका का, वो धन के पति कुबेर जी का किया हुआ था। लंकायाः भित्तिकाः, भित्तिका मतलब दीवार, लंकाया भित्तिकाः स्वर्ण रत्न मंडिता आसन, यानी कि उनकी दीवारों में सोना और मोती जड़े हुए थे। अस्य नगर्या
विशालाः जलाशयाः मनोहाराणि उद्यानी स्वर्णद्वाराणि सुंदर भवनानि च आसन, कि यहाँ पर ये जो बहुत विशाल लंका थी वो उसके चारों ओर बहुत बड़ा जलाशय था यानी कि समुंदर था, और वो वहाँ पर मन को हरने वाला उद्यान था यानी कि बगीचा था, और सोने के द्वार थे और सुंदर सुंदर भवन थे। यदा रावणों परस्पर युद्ध है अकुरुता, जहाँ पर राम और रावण का युद्ध हुआ। तदा युद्ध अग्नो रावणस्य भ्राता पुत्रश्च भस्मीभूता अभवन्, और इस युद्ध में रावण और रावण के भाई और रावण का पुत्र इस युद्ध अग्नि में जल गए, नष्ट हो गए वो। अतः रावण है अपि मृत्यु प्राप्तवान, और अंत में क्या होगी, रावण की मृत्यु होगी। भगवान राम के द्वारा इनका वध हो गया था। तस्य मृतदेह अंत्योष्टि संस्काराय भविष्यणस्य है राज्याभिषेकाय च राम लक्ष्मण प्रेषितवान। इनके भाई, किनका भाई, लंकापति रावण का भाई, रावण का भाई था, उनका नाम था विभीषण। उन्होंने उनका अंत्येष्टि यानी कि उनका दाह संस्कार करने के बाद विभीषण का राज्याभिषेक करके राम लक्ष्मण ने उन्हें प्रेषित कर दिया, विभीषण को सौंप दिया। और लक्ष्मण लंका नगरे शोभा दृष्टवान चकित जाता है, यानी कि जब लक्ष्मण ने लंका की शोभा को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए। स रामस्य पार्श्वे आगत्य है लंकापुरी सौंदर्य वर्णम अकरोत्, और लक्ष्मण श्री राम के पास आए और उन्होंने लंका के सौंदर्य का वर्णन किया। कहा, अवदत् च यत् कतिपय दिनानि अत्र एव वासम कुर्मः इति, और उन्होंने कहा, हे भाई श्री राम, उनकी सुंदरता को, नगरी की सुंदरता को बताते हुए कहा कि हमें कुछ दिन यहाँ पर क्या है, वास करना चाहिए। आगे से उन्हें राम क्या कहते हैं, स्वभ्रातु लक्ष्मणस्य वचन श्रुत्वा राम अकथत्, अपने भाई लक्ष्मण के वचन सुनकर राम ने कहा, यत लंका तु केवलम शोभा नगरी अस्ति, कि यह लंका तो केवल शोभा नगरी है, किंतु अस्माकम अयोध्या त्रिलोकेषु सुंदरी श्रेष्ठा च अस्ति, कि ये लंका तो शोभा नगरी है, लेकिन हमारी अयोध्या जो नगरी है वो तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ है और सबसे ज़्यादा सुंदर है। अतः स्वजन्मभूमि च परित्यज्य एकम क्षण अपि अन्यत्र निवसय न उचित। कहा गया है कि अपनी जन्मभूमि को त्याग कर कहीं और एक क्षण भी रुकना या निवास करना उचित नहीं है। श्री राम है लक्ष्मण प्रति उक्तवान, श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं इस श्लोक के माध्यम से, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, कि हे लक्ष्मण, ये जो सोने की लंका है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। तो ये रामायण की सूक्ति है। कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, जननी जन्मभूमि स्वर्गात अपि गरीयसी, ये जो सूक्ति कहाँ से ली गई है, तो ये रामायण से ली गई है। न्यूनम एव मातृभूमि प्रति भगवान रामस्य महान अनुराग आसीत, यानी कि वो अपनी
मातृभूमि के प्रति भगवान राम का अनुराग था, यानी कि वहाँ जाने के लिए वो व्याकुल थे। अस्माकम जन्मभूमि भारत देश है अस्ति, और हमारी जन्मभूमि क्या है? भारत देश है। अत्रत्याः संस्कृति अन्य देशा श्रेष्ठी अस्ति, और यहाँ की जो संस्कृति है वो अन्य देशों से श्रेष्ठ है। हमारे भारत देश की संस्कृति है वो बहुत अच्छी है। यदा अस्माकम देश है प्रतंत्र आसित, कि हमारा देश परतंत्र है, तदा अनेका राष्ट्रभक्ता सब जन्मभूमि परतंत्रता पाषाण विमोचयतु महत् प्रयत्नम कुर्वन्तः। और ये जब भारत भूमि परतंत्र थी यानी अधीन थी, तो भारत के लोगों ने, भारत के वीरों ने इस जो राष्ट्र को प्रेम करने वाले राष्ट्रभक्त थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। अस्माकम अपि मातृ प्रति जन्मभूमि प्रति ईदृशा श्रद्धा भवेत। कहा गया है कि इस प्रकार हमारी भी अपनी माता और हमारी जन्मभूमि के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, जिस प्रकार भगवान श्री राम की थी। अब इसके देखिए प्रश्न थोड़ी कठिन शब्दार्थ हैं। यहाँ पर सरल भाषा में दिया गया है, हिंदी भाषा में दिया गया है, आंग्ल भाषा में दिया गया है, और आप मातृभाषा में यहाँ पर आगे शब्द लिख सकते हैं इसके कि आपके यहाँ क्या कहते हैं जो आप मातृभाषा में बोलते हैं। अत्रत्या यानी कि हिंदी में कहेंगे, हिंदी और संस्कृत देख लेते हैं। अत्रत्या यहाँ के, आक्रांता रहे, आक्रांता मतलब आक्रमणकारी, लुंठितवंत यानी कि लूट लिया, स्वभार्या अपनी पत्नी के साथ। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा है, एक बार दोबारा रिवीजन हिंदी में कर लेते हैं। इसमें हमने पढ़ा था, यहाँ से इसको जब अपने ने पढ़ा तो ये पढ़ा था कि जो हमारी भारत भूमि और माता के प्रति हमने इसमें चर्चा की है, और मुख्य रूप से भगवान श्री राम के आदर्श चरित्र को हमने पढ़ा है। इसमें पढ़ा है कि जो भारत राष्ट्र है वो वीरों और ऋषियों की, मुनियों की क्या है, भूमि रहा है, और ऋषियों ने सर्व ग्रंथ लिखे, उसके माध्यम से ज्ञान और विज्ञान का प्रचार किया। यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी हुए हैं, और अंग्रेजी शासक ने भी हम इस भूमि को कई बार यहाँ से धन लूट कर ले गए हैं, लेकिन क्या है कि जो भारतीय भूमि है फिर भी वो अपने आप में क्या है, विश्वविख्यात है, वंदनीय है फिर भी वो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी विशेषता है। यहाँ का जो ज्ञान है वो हमें विश्व में सबसे अलग बनाता है। जो हमारी संस्कृति है वो विश्व के लोगों से हटकर है, और इसी भूमि पर एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर जो अयोध्या नगरी है वहाँ पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था, और श्री राम है जो दशरथ के पुत्र थे और बहुत आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास जाना स्वीकार किया था। भगवान राम अपने भाई और अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए थे, और वहाँ पर लोगों और मुनियों में बहुत श्रद्धा थी। एक समय की बात है कि लंकापति रावण सीता माता का हरण करके अयोध्या यहाँ से वन से ले गया था, और वो लंका पहुँच गया। वहाँ जो राजा जो लेने आया था, राजा रावण, वो राक्षसों का राजा था, राक्षस जाति का राजा था, और उसकी नगरी है क्या है, वो पूरी की पूरी सोने की बनी हुई थी, और उसकी नगरी का जो निर्माण है वो धन के पति, धन के देवता महाराज कुबेर द्वारा किया गया था। और लंका की जो दीवारें हैं उनमें सोना और क्या है, मोती जड़े हुए थे, और उनकी नगरी बहुत विशाल थी, और उसके चारों ओर समुंदर था। वो मन को हरने वाली थी, और मन को हरने वाला वहाँ पर एक उद्यान था, यानी बगीचा था, और उसके द्वार सुंदर थे, भवन सुंदर थे उसमें। पर फिर क्या हुआ, बाद में जब राम और रावण का युद्ध हुआ
तो उस युद्ध अग्नि में रावण और रावण का भाई, रावण का पुत्र सब भस्मीभूत हो गया, यानी कि जलकर नष्ट हो गए। और राम ने उन पर विजय प्राप्त कर ली और रावण मृत्यु को प्राप्त हो गया। और फिर क्या था कि वहाँ पर रावण का एक भाई था विभीषण, जो राम के पक्ष में थे। उनको राज्याभिषेक लंका का करवा के लंका का राजा बना दिया था। उसके बाद जब लक्ष्मण जी ने लंका को देखा अंदर से पूरी तरह, तो वो भगवान राम से कहते हैं कि लंका कितनी सुंदर है, यहाँ पर हमको कुछ दिन विश्राम करना चाहिए, रुकना चाहिए। तो भगवान श्री राम उनसे कहते हैं कि ये लंका चाहे सोने की है, पर ये मेरे को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि माता और जन्मभूमि जिस पर हमने जन्म लिया है वो दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। भगवान राम के मन में अपनी मातृभूमि के प्रति बहुत अनुराग था, वहाँ जाने को बहुत व्याकुल थे जिस पर उन्होंने जन्म लिया है। तो इसलिए कहा गया है कि यहाँ की जो संस्कृति है, भगवान राम से जो हमें सीखने को मिलता है, जो संस्कृति है अपनी, वो पूरे दुनिया से अलग है। हम परतंत्र रहे हैं और उसके लिए अनेक राष्ट्रभक्त ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं अपने देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए। जिस प्रकार राम अपनी माता और जन्मभूमि के प्रति आदर भाव रखते हैं, वैसा ही आदर भाव हमें रखना चाहिए। ये पूरे पाठ का सार था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने अन्य दोस्तों को भी इसको शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।